नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शोल्डर पेन। शोल्डर पेन यानी कि कंधे का दर्द। कंधे का दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, ये कब होता है और इसके होने के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसी पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शोल्डर पेन। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शोल्डर पेन। शोल्डर पेन क्या होता है यानी कि कंधे का दर्द क्या होता है, यह क्यों होता है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दर्द एक ऐसी अवस्था है जिसे आप और हमने जीवन के किसी न किसी हिस्से में महसूस किया है। हमारे शरीर में कई तरह के दर्द उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कंधे के दर्द की, तो यह एक आम समस्या मानी जाती है। हमारे कंधे रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की गतिविधियों में काम आते हैं। कई बार कंधे में दर्द इंसान की लापरवाही के कारण ही उत्पन्न हो जाता है। काफी मौकों पर यह कुछ समय के लिए हो जाता है, लेकिन समय के चलते अपने आप ठीक भी हो जाता है कई बार। लेकिन कई बार क्या होता है, कंधे का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये कई बार असहनीय हो जाता है और ये परमानेंट हो जाता है। तो ऐसे केस में डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कंधे से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में कि कंधा जोड़ कैसे बनता है, ये जोड़ का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होती है और ये किन किन हड्डियों से मिलकर बना है। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 हड्डियों से मिलकर बनता है कंधे का जोड़। सबसे पहले आती है हमारी हेमरेस बोन यानी कि हाथ की बाजू की ये वाली हड्डी। उसके बाद आता है स्कैपुलर बोन यानी कि इसको हम बोलते हैं कंधे का शोल्डर ब्लेड भी कह सकते हैं, जो कंधे के बिल्कुल पीछे साइड में एक तवे की तरह होता है, शोल्डर ब्लेड इसको बोलते हैं। तीसरा आता है क्लेविकल बोन यानी कि कॉलर बोन। आपने मोस्टली यहाँ देखा होगा, कई बार कंधे के बल गिरते हैं तो सबसे पहले यही टूटती है। इसको बचपन में बच्चों की हंसली कहते थे कि बच्चा जोर जोर से रो रहा है तो कह रहा है बच्चे की हंसली गिर गई। उसमें ऐसे किसी गांव की दाई या समझदार लेडी ऐसे उंगली डाल के ऐसे ऊपर उठाती थी और वो ठीक हो जाती थी। तो ये 3 हड्डियों को मिलकर एक कंधे का जोड़ बनाती है। इसमें सबसे पहले हेमरेस बोन, स्कैपुलर बोन और क्लेविकल बोन, ये तीनों हड्डियां मिलकर कंधे का जोड़ बनाती है। अब बात की जाए रोटेटर कफ की, तो ये मांसपेशियों और टेंडन का समूह है और कंधे में पास स्थित होता है। यह यानी कंधे के पास एक रोटेटर कफ होता है जो कंधे को मूवमेंट करने में काम आता है, जो मांसपेशियों का बना होता है। और टेंडन इसके अंदर होते हैं, वो एक समूह बनाते हैं, एक जोड़ बना के पूरा कंधे को आपस में बांधे रखते हैं, जो हमारे हाथ को घुमाने में, ठीक है, हाथ को ऊपर नीचे अंदर बाहर मोड़ने में, उसमें इनकी अहम भूमिका निभाते हैं और इनकी सपोर्ट करते हैं। हमारे जो हेमरेस बोन है इसका एक गोला होता है। इस ज्वाइंट को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे ऐसे बोन बनती है और उसके अंदर हेमरेस बोन का जो गोला होता है वो ऐसे फिक्स होता है, ये ऐसे मूवमेंट करता है। तो रोटेटर कफ इसको आपस में बांधे रखता है और जब कभी भी ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या टूट जाता है या इसमें कोई दर्द होता है तो कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है और उसकी वजह से कंधा परेशान हो जाता है और कंधे में दर्द होता है तो पूरी बॉडी परेशानी में आ जाती है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे कि इसका होने के जो कारण हैं वो क्या क्या रहते हैं और इसमें ये किस में ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आजकल की जो समस्या चल रही है, ये समस्याएं पुरुषों के मुकाबले औरतों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आज के दौर में कई नौजवान भी इस दर्द के परेशान है, लेकिन आधी उम्र यानी कि 30-35 साल की उम्र के बाद ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल ये समस्या आम हो गई है। इसका मेन कारण क्या रहता है, कंधे का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट से ज़्यादा, मतलब लिमिट से ज़्यादा अगर आप ओवर करते हैं, इसका एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं या कुछ काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो कंधे का रोटेटर कफ टियर हो सकता है या जोड़ों में सूजन आ सकती है, उसके कारण कंधे की तकलीफ बढ़ जाती है। दूसरा, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ भी इसमें तकलीफ बढ़ती है। कई बार उम्र के साथ भी इसमें दर्द आना शुरू हो जाता है। कई बार कंधे में कोई चोट लगी, कहीं गिर गई या कोई घाव हो गया तो उसके कारण भी कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है। और कंधे पर सीधी, मैं आपको बता दूं, कंधे में जब चोट लगती है तो सीधा असर हमारे घुमाव में, इसकी वजह से आपका जो रोड है वो जाम होना शुरू हो जाएगा या घूमेगा नहीं या उसमें स्टिफनेस आ जाएगी या वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इसके कारण ये बहुत सारी समस्याएं बॉडी में आती है। तो कंधे का जोड़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कंधे में कोई भी तकलीफ आ जाती है तो उसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि कंधे में दर्द के लक्षण क्या क्या हैं, इसके मेन लक्षण क्या होते हैं कि जिसके कारण पता लगे कि ये दर्द हो रहा है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं
इससे कंधे में अलावा बाजू में भी लगातार दर्द हो, यानी कि जैसे हम काम करते हैं तो हमारे कंधे में दर्द, अगर वो दर्द नीचे रेफर हो रहता है तो उससे पता चलता है कि हमारे कंधे में कोई तकलीफ हो रही है। किसी वस्तु को उठाते हैं तो वो प्रॉपरली उठती नहीं है, हाथ पे एकदम जकड़न आ जाती है, तो उसके कारण पता चलता है कि कंधे में तकलीफ हो गई है। बाजू हम हिला रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं तो हाथ ऊपर नीचे करते हैं कपड़े पहनते वक्त, तो कंधा बिल्कुल दर्द करना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा दर्द आता है, तो उसको हिलाने दौड़ाने में दिक्कत आती है, तो उसमें पता चलता है कि कंधे में दिक्कत हो गई है। इसके साथ यदि आपको कंधे में जोड़ में हफ्तों महीनों या सालों से दर्द है तो ऐसी परिस्थितियों में आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि लंबे समय तक अगर ये खींचता रहेगा तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ देगा आपको। अब हम बात करते हैं कि कंधे में दर्द के कारण क्या हैं। कंधे में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें कुछ एक कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है टेंडनाइटिस या बर्साइटिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों ही सूजन संबंधी स्थितियां हैं, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम इसको एक के साथ जोड़कर देखते हैं। दोनों ही सूजन संबंधी स्थितियां हैं जो कि कंधे में दर्द और कठोरता का कारण है। यह किसी गंभीर चोट या खेल संबंधी गतिविधियों के कारण हो सकती है। 40 वर्ष से ऊपर के लोगों में इस तरह की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। बात की जाए टेंडनाइटिस की तो यह तब होती है जब रोटेटर कफ में स्थित टेंडन में सूजन या जलन आ जाती है। ऐसे होने पर कंधे में दर्द उत्पन्न हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्साइटिस उस स्थिति में कहते हैं जब वर्षा, जो कि शरीर के जोड़ों में स्थित एक तरल भरी थैली होती है, इसको हम कहते हैं कि एक तरह का स्पोर्ट होती है, एक तरह की, जैसे दरवाजे के पीछे एक स्टॉपर लगा होता है, जो दरवाजे को जोर से, दरवाजे दीवार की तरफ जाता है तो वो स्टक के साथ आवाज ना आए, या दरवाजे पे कोई तकलीफ ना हो, या उसको कोई इंजरी ना हो दरवाजे में। सेम ऐसी शोल्डर के अंदर, जोड़ के अंदर भी एक थैली होती है, जेली टाइप इसको कहते हैं अपन, वो फट जाती है तो उसके कारण भी वो दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके अंदर एक लुब्रिकेटिंग तरल पदार्थ होता है, इसका काम जोड़ों को घर्षण और रगड़ जैसी समस्याओं से बचाना होता है। वही बात जैसे हमने दरवाजे बताया ना कि दरवाजे के पीछे स्टॉपर लगा होता है, दरवाजा एकदम सीधा दीवार के साथ टच हो तो दरवाजे को कोई इंजरी ना हो या टूटे ना हो, तो कोई खरोंच ना लगे। उसी तरह जोड़ के अंदर भी भगवान ने कुछ हमारे जोड़ों को ऐसे इतना स्टेबल बना के भेजा है कि हर जोड़ के पीछे एक बर्साइटस तैयार किया, ताकि जैसे हम कोई चोट लगती है तो सबसे पहले उसी पे चोट लग जाती है और अंदर का जोड़ है वो सेफ रह जाता है। तो वो फटने के कारण भी कई बार दिक्कत आती है, जिसको बर्साइटिस के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? कंधा जाम होने की एक स्थिति आती है। फ्रोजन शोल्डर को आप कंधे में दर्द के प्रमुख कारणों में से एक मान सकते हैं। इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की एक स्पॉट होगी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से कंधे में दर्द और अकड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके फलस्वरूप कंधे और ऊपरी बांह को हिलाना मुश्किल हो जाता है। यह परेशानी ज्यादातर 40 से 60 वर्ष की उम्र में लोगों को देखने में मिलती है। फ्रोजन शोल्डर होने पर कंधे में दर्द तो आमतौर पर होता ही है, साथ ही समय के साथ साथ अकड़न भी बढ़ती चली जाती है। कंधे में दर्द के साथ अकड़न होने पर अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। तीसरा इसका जो कारण है वो है कैल्सिफिक टेंडनाइटिस। इस तरह की समस्या आपके लिए दर्द भरी हो सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो इंसान के टेंडन्स और मांसपेशियों में कैल्शियम जमा होने से कारण होता है। कैल्सिफिक टेंडनाइटिस शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर रोटेटर कफ या उसके आसपास के हिस्सों में ही कैल्शियम जमा होने पर होने लगता है, उसके कारण ये दिक्कत आती है। आमतौर पर कैल्सिफिक टेंडनाइटिस से होने वाला दर्द कंधे के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में होता है, यानी कि अगली साइड भी होता है और पिछली साइड भी होता है, तो ये भी बहुत दर्दनाक स्थिति में होता है। तो इससे जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। उसके बाद आता है अर्थराइटिस, यानी कि जोड़ों का दर्द। अर्थराइटिस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अर्थराइटिस को आप जोड़ों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक मान सकते हैं। कार्टिलेज एक मुलायम इलास्टिक टिश्यू है जो कि जोड़ों की लंबी हड्डियों के सिरों को ढकता है या उसकी रक्षा करता है, यानी कि जहां जोड़ होते हैं उसके ऊपर एक मुलायम सॉफ्ट कार्टिलेज होती है जो उसको कवर कर रखती है, यानी कि उसको आप कह सकते हैं कि कार्टिलेज को हम उपास्थि भी कहते हैं। उपास्थि मतलब सॉफ्ट हड्डी, जो हड्डी मेन हड्डी उसको टूटने से या उसको तकलीफ आने से उसमें बचाती है, तो उसको अर्थराइटिस की वजह से ये दिक्कतें उसमें आनी शुरू हो जाती है। हड्डियों के सिरों पर जो उसको कवर करती है तो वो कई बार क्या वो घिसनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है और उसको चोट लगने के कारण वो दिक्कतें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंधे और बाहों को हिलाना मुश्किल हो जाता है। दर्द के अलावा यह समस्या सूजन और जड़ों को भी तकलीफ हो जाती है। लगभग 100 से ज्यादा तरह के अर्थराइटिस यानी गठिया रोग मौजूद हैं, जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस और पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस
प्रमुख है इसमें से, जिसको 3 मैंने बताया। इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती है जिसके कारण ये दिक्कत आती है, लेकिन इसमें मेन चीजें आपको मैंने बताया तो उसके कारण ज्यादा दिक्कत पड़ती है। अर्थराइटिस उन स्थितियों में से एक है जिनका पूर्ण रूप से उपचार नहीं हो सकता, यानी कि इसमें तकलीफ आ गई तो इसका परमानेंट इलाज कभी भी नहीं होता। ये कुछ एक ट्रीटमेंट से इसको हम दबा के रख सकते हैं, इसको मूवमेंट करने से मतलब जोड़ों को जाम होने से बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी दर्द में आराम या प्रतिबंधित मूवमेंट के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। अगर दवाइयों, इंजेक्शन, फिजिकल थेरेपी या आराम करने से मरीज को राहत नहीं मिलती तो कई बार डॉक्टर इसमें सर्जरी की सलाह भी देते हैं, जैसे कि शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी आ गया या फिर रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गया। ये चीजें करने के बाद शोल्डर की समस्या कई बार खत्म की जाती है। उसके बाद आता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें जॉइंट अपनी जगह से खिसक के साइड में निकल जाता है, उसको डिसलोकेशन कहते हैं। इनकी लोकेशन से अलग हो जाना, डिस्क यानी कि अपनी जगह से सरक जाना। कंधे की हड्डी कुछ कारणों की वजह से अपनी सॉकेट से खिसक जाती है और यही कंधे में दर्द का कारण बन सकती है। ह्यूमरस थोड़ा या फिर वो पूर्ण रूप से सॉकेट से बाहर आ जाता है। ह्यूमरस यानी कि ये जो बोन है, अपने हाथ की बोन है, वो ऐसे सॉकेट के अंदर होती है, वो किसी कारण से थोड़ा नीचे खिसक गया, ऊपर खिसक गया, साइड में खिसक गया, तो उसके कारण जो उसमें जोड़ में दिक्कत आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से दर्द आ जाता है। ऐसी स्थितियां गिरने से, एक्सीडेंट से या फिर खेलते समय हो सकती है। जिन लोगों को इस तरह की परेशानी हो जाती है उन्हें सूजन, दर्द, कमजोरी, अस्थिरता या फिर मांसपेशियों की ऐंठन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शोल्डर डिसलोकेशन के लिए क्लोज डिडक्शन यानी कि क्लोज डिडक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम उसमें कुछ चीजें लगा के उसको वापस उसमें सेट करने का काम करते हैं, जो कि ऊपरी बांह को फिर से अपने सॉकेट में डाल देती है। इसको क्लोज डिडक्शन कहते हैं। एक होती है ओपन यानी कि जो बाहर से लगती है, क्लोज यानी कि अंदर इसमें डाल के और उसके अंदर ही लगा देते हैं और वापस उसमें सेट हो जाता है, उसमें कंधा अपनी जगह से वापस चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती और वो सेट हो जाता है। इसके बाद आता है इंस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता। यह स्थिति तब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति के लिगामेंट्स और मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं रह जाती कि वो कंधे की हड्डियों को सॉकेट में पकड़ के रख सके। यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी बीमारी के कारण या कोई ऐसी चोट लगने के कारण कंधा इतना कमजोर हो जाता है कि वो जोड़ के अंदर से ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे आना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। अस्थिरता होने का एक प्रमुख कारण है डिसलोकेशन भी है, यानी कि डिसलोकेशन कारण बार बार डिसलोकेशन हो रहा है तो उसकी वजह से ये वीकनेस आ जाती है। यानी कि जितनी बार एक व्यक्ति डिसलोकेशन से जूझेगा उतना ही कंधे की स्थिरता कम होती रहेगी। इसके साथ ही लिगामेंट्स, जो कि ऐसे टिश्यूज हैं कि हड्डियों को दूसरी हड्डियों से जोड़कर रखते हैं, समय के साथ या प्राकृतिक तौर पर ढीले हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति का कारण ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें बार बार व्यक्ति अपनी बांह को सिर के ऊपर ले जाता है, जैसे कि स्विमिंग या टेनिस। यानी कि बार बार जब टेनिस खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं तो उसकी वजह से जोड़ बार बार वीक होने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आता है फ्रैक्चर। हड्डी का टूटना शरीर के अन्य भागों के साथ साथ कंधे में भी देखने को मिल सकता है। इसमें मुख्य रूप से कॉलर बोन, ऊपरी बांह की हड्डी या फिर शोल्डर ब्लेड की हड्डी टूट सकती है। वैसे तो ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अधेड़ उम्र या उससे उम्र आयु वर्ग के जिनमें जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई हो, या किसी को ओस्टियोपोरोसिस। अब ओस्टियोपोरोसिस के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा मैं आपको बता दूं कि ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियां अपने आप भूरना शुरू हो जाती है। जैसे किसी से जोर से हाथ दबा दिया या हाथ मिलाया या कहीं गिर गए या हाथ घूम गया तो अपने आप हड्डी वहां से भूर जाती है। तो उसमें खास करके इस चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। उसके बाद आता है सेपरेशन यानी कि विभाजन। इस तरह की परिस्थिति तब घटित होती है जब कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड के बीच का संबंध बाधित हो जाता है। आमतौर पर यह परेशानी खेल संबंधी गतिविधियों में देखने को मिलती है जब व्यक्ति अपने कंधे के बल गिर जाता है। ऐसे होने पर कंधे में तेज दर्द, सूजन और नील जैसी परेशानियां हो सकती है। एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि ये बहुत ही याद रखने की बातें हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे कंधे में दर्द होता है और हम उसको प्रॉपर्ली क्लियर नहीं कर पाते कि इसका रीजन क्या है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार अचानक से ना बाएं हाथ की तरफ कंधे में दर्द की अनुभूति हो रही है, तो कृपया सावधान रहें क्योंकि यह हार्ट अटैक की चेतावनी भी हो सकती है। खास तौर पर अगर कंधे के ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो, यानी कंधे पे दबाव लग रहा हो और कंधे में असहनीय दर्द हो रहा हो जो कि छाती से होता हुआ बाएं जबड़े तक जाता हो और गले में हो रहा हो, या फिर उस समय सांस लेने में दिक्कत हो, पसीना आता हो, चक्कर आ रहा हो, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये हार्ट के लक्षण भी होते हैं ऐसे में। तो
कई बार शोल्डर पेन इस तरह का दर्द भी आता है, तो ऐसे केस में जरूर आप एक बार सब डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और खास करके ऐसे दर्द के साथ पसीना आता हो तो देरी बिल्कुल भी ना करें, इसलिए डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। कुछ मौकों पर कंधों से जुड़ी परेशानी में डॉक्टर से मिल लेना बहुत बेहतर होता है। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर से मिल के कब, मतलब डॉक्टर से मिलना चाहिए और कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। जब आपको कोई चोट लगी हो और कंधे में दर्द, सूजन या रक्तस्राव यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, खून निकल रहा हो, या चोट बहुत ज्यादा लगने के बाद दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो, सूजन आ गई, जस्ट एकदम से सूजन आ गई हो, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। कंधे में दर्द होते समय बुखार आता हो या सूजन आ गई हो या उसमें कोई लालीपन दिखे तो भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कंधे में जस्ट एकदम से कोई सूजन आ जाए, अचानक जैसे कल कोई दर्द हुआ और एकदम से सूजन आ गई, तो उसमें भी डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। दर्द जो कि 2 से 4 हफ्तों में चल रहा हो और घरेलू उपचार से ठीक ना हो रहा हो, कई बार क्या हम घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसमें भी अगर ठीक ना हो तो फिर एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। कंधा बिल्कुल जाम हो गया हो, यानी कि हाथ ऊपर नहीं हो रहा हो या नीचे करने में ऊपर हो गया, नीचे करने में दिक्कत आ रही, बहुत ज्यादा स्टिक हो गया हो, तो उसके बाद भी कई बार क्या हो, कंधा स्टक हो जाता है, यानी कि ऐसे फंस जाएगा, ऐसे लगता है कोई चीज फंसी पड़ी है, हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, तो ऐसे में भी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। कई बार कंधे के आसपास की जो त्वचा है वो नीली हो जाती है या लाल हो जाती है, तो उसमें भी हमें डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। ऐसे केस में डॉक्टर का संपर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है और इसका डायग्नोज कैसे करें, तो इस पे बात करते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके कंधे की हालत को देखते हुए अच्छी तरह से पहले उसको समझेंगे कि इसका कारण क्या है, और फिर भी अगर वो ना समझ में आए तो वो आपको कुछ टेस्ट करने के लिए कहते हैं। तो उसमें आप एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, या कुछ एक ब्लड टेस्ट भी कई बार करवाए जाते हैं, जिससे पता लगे कि कंधे में किस कारण से तकलीफ आई हुई है। साथ ही डॉक्टर कई बार मरीज से पूछता है कि आप खुद बताएं कि आपको यह तकलीफ कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई और इसका कारण क्या है। तो कई बार डॉक्टर को डायरेक्ट उसी अपने बताने से भी पता लग जाता है कि इसको ये समस्याएं चल रही है। तो उसमें क्या करता है कि डॉक्टर अपने इलाज में कई बार क्या करता है, कुछ इंजेक्शन अप्लाई करते हैं कई बार, या कुछ इंजेक्शन में एक स्टेरॉइड दिया जाता है, जिसकी वजह से कई बार जोड़ में जो मूवमेंट होती है वो स्टिफ हो गया, वो वहां से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो कंधा नॉर्मल हो जाता है। कुछ एक मेडिसिन दी जाती है कई बार, उसकी वजह से भी कई बार वो चीजें ठीक हो जाती है। और उसके बाद डॉक्टर कहेगा कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। आप जैसे ही स्टार्टिंग में कोई दर्द होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, या सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उसमें मूवमेंट देके या उसका कारण क्या है, किस कारण हो रहा है, या उसमें दर्द नॉर्मल है या तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो उसको एसेस करेंगे और उस समस्या का निदान आपको दे देंगे। उसमें कुछ एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, जो एक्सरसाइज कंधे की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ ही आएगी, तो आप उसमें एक्सरसाइज भी साथ में समझेंगे, तो आपको ये समस्याएं हमेशा इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें कंट्रोल नहीं होता या वो समझ में नहीं आता कि इसका क्या है, तो एमआरआई कराने के बाद में डॉक्टर को समझ में आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो उसमें कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। सर्जरी में कई बार अर्थ्रोस्कोपी की जाती है, या रोटेटर कफ की सर्जरी की जाती है, या टोरन लैब्रम सर्जरी। उसमें क्या है कि उसमें जब कोई चीज़ फट जाती है तो धागा जैसे अंदर लिगामेंट हो गया या फिर वहाँ से मसल टीयर हो गई, तो उसके कारण कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। रोटेटर कफ कई बार टीयर हो जाता है तो उसको भी सर्जरी करके कई बार उसकी समस्या को दूर किया जाता है। इसलिए कभी भी इस तरह की अगर समस्या आ जाती है तो उसमें डॉक्टर से संपर्क करें, फिजियोथेरेपी अच्छे से करवाएं और इस समस्या से आप समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आप घर पे जैसे कई बार आपको ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ एक चीजें ऐसी है, अगर ये समस्या आ गई है या आप चाहते हैं कि हल्की फुल्की समस्या स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग में कुछ एक घरेलू नुस्खे मैं आपको बता दूं, उसको आप ठीक करके शुरू करके आप समस्या को निजात मिल सकती है। जैसे किसी को पहले दिन कोई दर्द हुआ या कोई चोट लगी या हल्का सा दर्द आ रहा है और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, तो क्या करें, आप बर्फ को किसी कपड़े में लपेट सकते हैं, या बर्फ को किसी पॉलिथीन में ले सकते हैं, या बर्फ को पिघला के बिल्कुल ठंडा पानी करके उसमें कपड़ा डब करके शोल्डर की अच्छे से मसाज जरूर करें, यानी कि इसको आइस मसाज कह सकते हैं हम। उसमें भी बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। तो अच्छे से कंधे की आप बर्फ से सिकाई करें, और दूसरे उसके बाद क्या करते हैं, शोल्डर को आराम जरूर दे दें। कई बार क्या होता है कि हम बर्फ का सेक तो करते हैं लेकिन सारे दिन कंधे को घुमाते रहते हैं या वो काम करते रहते हैं जो हम रूटीन में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप सेक कर रहे हो तो कंधे की गतिविधि को थोड़ा सा कम कर दें।
कई बार क्या है कि कंधे के कोई रोटेटर कफ टियर हो गया हो तो उसमें कुछ एक स्पेशल एक्सरसाइज की जाती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करके आप उस चीज़ को आप पता कर सकते हैं और उसके बाद वो एक्सरसाइज को आप घर में रोज करेंगे तो वो समस्याएं आपको आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें कई बार मांसपेशियों के साथ साथ कई बार टेंडन भी उभर कर ऊपर आता है, यानी कि ऐसे लगता है यहाँ कुछ चीज उभर गई हो, तो वो टेंडन की वजह से वो उभर आ गया, उसको सही से एक्सरसाइज करके और कंधा कहीं से फ्रीज हो गया तो उसको ठीक करके उस समस्या को हमेशा से दूर कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज समझने के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। कई बार हम सोते समय बहुत मोटा तकिया यूज करते हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि वो तकिया मोटा न करके पतला तकिया लेके कंधे के नीचे रखें, तो कंधा दर्द कर रहा है, कई बार नीचे रखने से कंधे में दबाव आ जाता है, तो कंधे के नीचे हल्का सा तकिया रख के भी उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा मोटे तकिए भी आप एक ही साइड ऐसे करके सो जाते हैं तो उसके कारण भी कंधा जाम हो जाता है, तो ऐसा ध्यान रखें कि ऐसा कभी भी ना करें। और ऐसे अगर वो कर रहे हैं आप तो आप समस्या को न्योता दे रहे हैं कि ये समस्या आपको आनी ही आनी है। तो ये ध्यान रखें कि आप अगर कंधे की समस्या से बचना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखें, एक्सरसाइज रोज करते रहें और एक ही अवस्था में एक ही हाथ को नीचे दबा के ज़्यादा देर तक ना लेटें, बहुत भारी वजन वाला काम कम करें और बगैर समझे बगैर पता किए कंधे की एक्सरसाइज ना करें। कई बार गलत एक्सरसाइज करने के कारण भी समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए एक्सरसाइज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं या हमारे हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। वर्मा हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से हमारा सेंटर है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे मैं डाल दूंगा, उस पर आप फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। या अगली वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज भी बेटर समझ में आएगी और लगातार एक्सरसाइज करेंगे तो आप समस्या से बचे रहेंगे और कंधे की तकलीफ आपको कभी भी नहीं होगी। इसलिए टाइम पे एक्सरसाइज करते रहें, हल्का खाना खाएं और हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। तो आज का ये टॉपिक था शोल्डर यानी कि शोल्डर पेन, कंधे का दर्द। तो आशा करता हूँ कि आपने अच्छी सी वीडियो समझा होगा और समझ के आप इसका निदान घर पे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं या आपके नज़दीकी कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके पीछे एक घंटी का बटन होता है उसको जरूर टच कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।